स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इग्नोर्ड टॉपिक के बारे में, यानी कि रॉकेट लॉन्च टावर। इसका क्या है, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि डिमांड जो है आजकल के टाइम बढ़ गया है, क्योंकि रॉकेट अब बड़े हो गए हैं। सब रॉकेट बड़ा होते जा रहा है, मतलब कि सबसे छोटा रॉकेट का भी जो आप सपने देखे जा रहे हैं वो बड़ा हो रहा है और फ्रीक्वेंट भी हो रहा है। यानी कि पहले टावर बनाया जाता था कि बना दिए हैं, अरे बस एक बार चल जाए, क्योंकि उसके बाद ऑलमोस्ट वो स्ट्रिप डाउन करके रिपेयर कर सकते थे, इतना टाइम लगता था। जैसे कि अगर आप नासा का एसएलएस का फ्लेम ट्रेंच देखेंगे, वो ऐसा बनाया हुआ है कि उसमें सर्विस टाइम डाला गया है, यानी कि वो खपत हो जाएगा, घिस जाएगा, फिर से आप उसको खोल के कुरोद के सारे टाइल्स जो डैमेज हैं उसको रिप्लेस किया। वो उनके डिजाइन में है। लेकिन स्टारशिप वैसा नहीं कर सकता है। स्टारशिप का कि सर ऑन पेपर एटलीस्ट कि मैं मतलब हफ्ते में एक लॉन्च करूंगा, तो ऑब्वियसली उतना टाइम इनके पास है ही नहीं कि बार बार रिपेयर करो। और ये आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा री दिए हैं ये मतलब मार्क 1 जो लॉन्च पैड था वर्सेस मार्क 2 में। तो समझिए कि रॉकेट भी बड़ा होते जा रहा है और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है। जैसे कि ब्लू ओरिजिन अब ट्राई कर रहा है, तो उनका भी तो सपना है ना कि मतलब साल भर में एटलीस्ट 3-4 तो लॉन्च करो कम से कम। तो बड़ा भी हो रहा है रॉकेट और फ्रीक्वेंट भी हो रहा है। अब रॉकेट का कुछ कुछ रिक्वायरमेंट है, क्योंकि है ये लॉन्च व्हीकल, तो इसका रिक्वायरमेंट है। और कुछ कुछ में तो इंसान को भी आपको डालना पड़ेगा, तो उसका भी सिस्टम आपको झेलना पड़ेगा। फिर ये समझिए कि इसको पूरा रॉकेट का फ्यूरी हैंडल करना होता है, और इस पे जनरली पानी नहीं रहता है मतलब कि लॉन्च हुआ, इस पे पूरा आपको फ्लेम सीधे एक्सपोज होगा, तो ये गर्मी संभालने लायक होना चाहिए पूरा। और जितना भी डिस्कनेक्शन है ये सब होता रहता है इस पे। और बाय द वे ये जनरली इसमें ये भी एक फचांगा जाता है, कई बार आपको रॉकेट के साथ मूव करना पड़ता है। छोटे छोटे रॉकेट में दिक्कत नहीं है, जैसे कि पीएसएलवी को आपको मूव करना है, आप खुला मूव कर सकते हैं। जीएसएलवी भी थोड़ा नाटा और बौना है, कर सकते हैं। एसएलएस के साथ नहीं कर सकते तो ज़रूरत हो जाता है, अलग अलग रॉकेट का अलग अलग ज़रूरत हो जाता है। और ये तो मतलब लॉन्च टावर ही असेंबल करता है, तो ये सब ऑप्शन फचांग वाला बन जाता है। अब बात करते हैं अम्बिलिकल्स का। ये एक सबसे बड़ा सेगमेंट है, रॉकेट में खूब सारे पाइप्स, प्लम्बिंग, ये सब लगाया जाता है। तो यहाँ पे समझिए कि जितने भी लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट हैं वो सबको लॉन्च से पहले रिफ्यूल कर, जैसे कि ये इंडिया कर रहा है। इसमें जैसे जितने हाइपरगोलिक डाला जाएगा प्रोपेलेंट, वो एकदम लॉन्च से कुछ मिनट पहले ही भरेंगे, जनरली भर के नहीं रखा जाएगा। सॉलिड बूस्टर का वैसा नहीं है, सॉलिड बूस्टर पहले से फुल रहता है। जैसे कि एसएलएस देखिएगा तो उसका सॉलिड बूस्टर वो एक्टिव रॉकेट है, वो बूम हो सकता है, लेकिन जो कोर है वो खाली टंकी रहता है। तो लॉन्च से पहले ही इसको भरना शुरू किया जाता है, मतलब कि लॉन्च आपको करना है, उससे आपका मान ली कैलकुलेशन है कि 2 घंटा लगेगा फ्यूल करने में, तो आप 2 घंटा 30 मिनट पहले, T0 से 2 घंटा 30 मिनट पहले आप उसे भरना शुरू करेंगे। ये समझना एकदम जरूरी है, पहले से नहीं भरा जाता है। आप चिलिंग जरूर कर सकते हैं, और कुछ कुछ केसेस में ऐसा सिस्टम रहता है कि आप उसको थोड़ा देर तक डिले कर सकते हैं। लेकिन रॉकेट्स मतलब ऐसा नहीं कि भर के छोड़ दो, आपका गाड़ी नहीं है कि पेट्रोल भर के छोड़ दिया है, वो है। और बाय द वे जितने भी गैस के लाइन होते हैं, जितने भी प्रोपेलेंट के लाइन, तो उसमें एक लाइन रिटर्न लाइन होता है। रिटर्न में गैस बॉइल ऑफ आता है, क्योंकि जैसे ही आप इसमें क्रायोजेनिक फ्लूइड डाल रहे हैं, वो एम्बियंट एनवायरनमेंट में है। उस मतलब क्रायोजेनिक के हिसाब से देखिएगा, एम्बियंट है वो बॉयलर है, वो बॉयलर में गया, बॉयल हो गया। बॉयल होने का क्या मतलब है कि पहले तो वो स्ट्रक्चर को ठंडा कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वो लिक्विड टू गैस बन रहा है, यानी कि वॉल्यूम बहुत बढ़ रहा है। तो एक कंप्रेसर खींचते रहता है, मतलब सक करके खींच के बाहर निकालता रहता है। ये आप स्टारशिप में देख सकते हैं कि एक तो छोटा सा फ्लेम जलता रहता है हमेशा का। बहुत सारे रॉकेट में आपको दिखेगा कि भैया आग क्यों जल रहा है, बगैर वैसे बुड़ करके। बात है जनरली गैस का बॉयल ऑफ को कौन मैनेज करे, कई बार उसको जला दिया जाता है कि भैया ठीक है तुम जला दो इसको। और दूर में जला देने में ये फायदा था कि वहां पे ये नहीं बन रहा है, मान लिया आप छोड़ भी देते हैं एटमॉस्फेयर, जलाते नहीं है, रिस्क है कि वो क्लाउड बन के उस एरिया में, क्योंकि है अभी भी वो ठंडा, वो लिक्विड से गैस में आया, लेकिन वो ये नहीं है कि 100-150 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा। वो वहाँ पे जमा हो सकता है लोकल इन्वायरमेंट में, और तब वो फट सकता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, डेल्टा वी रॉकेट में आग क्यों लगता है, क्योंकि उसमें जो गैस को स्टार्ट किया जाता है वो हाइड्रोजन है। स्पूल अप करने के टाइम में काफी हाइड्रोजन लीक हो रहा है, जबकि स्पार्क चल रहा है, तब भी जैसे स्टार्ट करते हैं आग थोड़ा सा पकड़ता है। लेकिन हाँ, वो बूम क्यों नहीं करते, क्योंकि वो स्पार्क काफी को मतलब सप्रेस करते रहता है। तो आप चाहिएगा कि मतलब गैस के साथ अगर कहीं हो रहा है तो उसे खुला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जहां भी आप किसी पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी काम कीजिए, जो भी फ्लैमेबल गैस है या तो उसे जला दो या तो उसे कंटेन करो, खुला कभी नहीं छोड़ना है। फ्लैमेबल है जलाओ। तो उसी के लिए रिटर्न लाइन ऑफ भी आपको देना पड़ता है बॉयल ऑफ के लिए। फिर आता है दो इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिकल और टेलीमेट्री। रहा बात रॉकेट सब में बैटरी रहता है, ये सब बैटरी सिर्फ कुछ ही देर के लिए बनाया जाता है, क्योंकि आप लॉन्च करो वो ऑर्बिट पहुंच ही जाएगा कुछ देर में, और उसके बाद मेजॉरिटी काम उसका खत्म हो चुका रहता है। मतलब मेन स्टेजिंग का कंप्यूटर चाहिए, वो सब चाहिए। जैसे कि बूस्टर में जो बैटरी है उसको कुछ ही मिनट चलना है, उसको चलना ही नहीं, 8-10 मिनट भी उसके लिए काफी है। उसके उतने के अंदर में वो बूस्टर हो जाएगा खत्म। रीयूजेबल बूस्टर भी है,
तो भी 15 मिनट से ज़्यादा उसको कुछ नहीं करना है, तो बस बैटरी उतना रहता है। लेकिन अब रहा बात की बैटरी है, डिस्चार्ज होना शुरू होगा तो उसको जनरली आप हमेशा समझिए लैंडलाइन कनेक्शन रखे रहते हैं कि भैया तुम चार्ज होते रहो। और हाँ, ये आपका डेटा भी फीडबैक आता रहता है कि बैटरी का हेल्थ सही है कि नहीं है। जब आप लोग सुनते हैं ना कि सारा इंटरनल कंप्यूटर है, वो सारा कंप्यूटर ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट स्टार्ट हो गया। कंप्यूटर हमेशा स्टार्ट रहता है, कम्युनिकेशन चलता रहता है, सब चीज़ वेरीफाई होते रहता है, फिर आप उसे डिस्कनेक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल और टेलीमेट्री दोनों एक बहुत बड़ा पाइपलाइन होता है कि भैया कई किलोवाट से लेके कुछ कुछ बड़े वाले केस में बहुत बिजली जाता है, और टेलीमेट्री तो दबा के आता रहता है, ये आता है। फिर राबत कुछ कुछ पेलोड को एयर कंडीशनिंग चाहिए। अब बोलेंगे पेलोड को क्यों एयर कंडीशनिंग चाहिए? बात यह है कि जैसे मान लिया आपने डाल दिया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है, वो बनाया गया वैक्यूम एनवायरनमेंट के लिए। धरती में अगर वो खुला एटमॉस्फेयर से आ गया तो बहुत सारा उसमें मॉइस्चर घुसेगा, गैसेस घुसेंगे, वहां तक उतना टेंशन नहीं। मॉइस्चर में बहुत टेंशन है, क्योंकि अगर मॉइस्चर घुसा, वो जैसे ही स्पेस में जाएगा, डीगैसिंग होगी, तो थोड़ा सा मॉइस्चर ये होगा, क्या बोलते हैं, भाप बन के निकल जाएगा, और जो बचा हुआ है वो बर्फ बन जाएगा, वो डैमेज कर सकता है, आपका ग्लास को खराब कर सकता है। ऑप्टिक्स इंजीनियर्स के लिए वो जानलेवा समस्या बन जाता है, आउटगैसिंग कहते हैं। तो क्या किया जाता है कि उसको आप ठंडा कर देते हैं, जब तक ठंडा कर रहे हैं ठंडा करते रहेंगे, मतलब कि टावर पे लॉन्च होने से पहले ही बस उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि अब उसको 3-4 मिनट तक का थर्मल इनर्शिया रहता है कि भैया थोड़ा देर में वो एटमॉस्फेयर से निकल जाएगा, उतना देर संभाल लेंगे पैसिवली। तो आपको एयर कंडीशनिंग भी करना है। और हाँ, अगर एस्ट्रोनॉट्स रखे हैं तो उनके लिए भी अच्छा है कि भैया ठीक है, मतलब शिप में है उतना पावर, लेकिन वो बैटरी का पावर है, तो उसको नहीं खाना चाहेंगे तुरंत, जब तक ऊपर जाके सोलर पैनल नहीं डिप्लॉय करते हैं। तो बीच के टाइम में कि भैया, और स्पेस शटल के ईरा में और आपका अपोलो की ईरा में वो भी नहीं कर सकते कि उनमें सोलर पैनल नहीं थे, उसमें वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे चल रहे थे। अगर हाइड्रोजन खपत कर देते तो भैया ऑर्बिट जाने से पहले ही उनका खत्म हो गया हाइड्रोजन। तो इसीलिए वो सब में भी यही रहता कि जब तक आप लॉन्च टावर पे हो, बिजली का पूरा काम अम्बिलिकल करेगा, आपको लोड नहीं लेना है। फिर आपका क्या, रैपिड सेफ डिस्कनेक्ट करना है T0 पे। रॉकेट इग्नाइट हुआ, उसको छोड़ देना है, छोड़ देना भाई, हो गया काम। अब रहा बात इसकी सीक्वेंसिंग, ये अलग अलग कंपनी अलग अलग हिसाब से करेगी, अलग अलग डिजाइन पर रहता है। कुछ कुछ डिजाइन में रॉकेट को ये गिम्बल जो है पकड़ के रखा रहता है नीचे, लाइक रॉकेट दहाड़ रहा है, लाइक हमको छोड़ो, लाइक नहीं तुम जोर लगाओ, जोर लगाओगे तभी हम छोड़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आप थ्रस्ट वेक्टर देखते हैं वो तभी काम कर सकता है जब उस पर लोड है, यानी कि मतलब इंजन दहाड़ रहा है, इंजन थ्रस्ट बना चुका है, तब जाके वो काम करेगा। अगर बीच में छोड़ दी, वो वापस गिर के फट जाएगा वहाँ पे। उसको थोड़ा सा चाहिए, लाइक जैसे आपने देखा माचिस से बच्चों का रॉकेट जलाते हैं, थोड़ा देर फिर करता है, वो चाहिए थोड़ा, उस पर उम्फ चाहिए, इसीलिए क्लैंप पकड़ के रखा रहेगा। श्योर हो, एकदम श्योर हो, फाड़ लोगे, हाँ जाओ, उससे पहले नहीं छोड़ेंगे उसको। वो बहुत क्या बोलते हैं, कैलकुलेटेड इवेंट है कि मतलब सारे पे लोडिंग इतनी होनी चाहिए, कंप्यूटर एकदम कंफर्म हो जाए कि बेटा इंजन चल रहा है, पहला। दूसरा, इंजन थ्रस्ट बना रहा है, क्योंकि अगर छोड़ दिए और थ्रस्ट कम रहा, वो धड़ा से गिर जाएगा। तो ये सारा काम T0 पे तुरंत हो जाता है, मिली सेकेंड में, टक 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 टक, कंप्यूटर से आगे बढ़ो, हो गया सर, टेक इट एंड गो। इसीलिए आप स्पेस शटल का भी स्लो मोशन देखेंगे, पहले सॉलिड बूस्टर्स चालू होगा, फिर लिक्विड, ओह सॉरी उल्टा मैं बोल रहा हूँ, लिक्विड बूस्टर चालू होगा, तो लिक्विड इंजन जो है पहला चालू होगा, फिर दूसरा चालू होगा, फिर तीसरा चालू होगा, फिर रॉकेट हिलना शुरू होगा कि हाँ भाई हम जोर में आ रहे हैं, तब सॉलिड बूस्टर को इग्नाइट करेंगे, तब बोल्ट फोड़ा जाएगा, तब जाके उसको लॉन्च करेंगे। ये सारा T0 में होता है, बाय द वे, सारा कैलकुलेशन T0 में निपटा दिया जाता है। और वही सारे मैकेनिज्म टाइम रहते हैं कि कौन किसको छोड़ेगा। जैसे आप बहुत सारा देखेंगे जो हार्ड पॉइंट पे है, धड़ाक से हटा देगा, वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट कर रहा है कि मतलब आपका रॉकेट को हिलने डुलने से रोक रहा है। जैसे इसमें भी आप देखिए तो बड़े बड़े पकड़ कर रखा हुआ है, वो पहले हट जाता है, वो उसका काम हो गया सर, अब आप लॉन्च करने वाले, हम हट जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ रहता है कि एंड मोमेंट तक रखे, एंड मोमेंट तक रखते हैं। ये सारा कैलकुलेट करके बनाया जाता है। और अम्बिलिकल में चूंकि कंप्यूटेशन होता है इतना सारा, इतनी टेलीमेट्री होती है, उसके पास ऑप्शन है कि वो रॉकेट अबॉर्ट कर सकता है। बाय द वे, इसके पास डायरेक्ट इमरजेंसी ओवरराइड है, मतलब कोई इंसान बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन अम्बिलिकल में कोई फॉल्ट डिटेक्ट हो गया सीरियस, वो ट्रिप कर देगा सीधे सारा सर्किट को। ऑब्वियसली लॉन्च डायरेक्टर उसको ओवरराइड नहीं करेगा कि भैया अम्बिलिकल में कुछ सीरियस धांधली है तो बंद करो, उप्स नहीं करना है, रिस्क नहीं लेना है। इसके पास अथॉरिटी है उस तरह का, मतलब कंप्यूटर सिस्टम है कि मतलब सर ये सर्किट ब्रेकर समझिए, घर का 4-5 सर्किट ब्रेकर एक साथ फॉल्ट हो गया, ये बोलेगा सर कुछ गड़बड़ है, बूम नहीं करते हैं। ये अम्बिलिकल्स हो गए। अब आते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे तो आपको थोड़ा मजबूत बनाना पड़ता है, तो काफ़ी हाई ग्रेड का स्टील और कंक्रीट दोनों इस्तेमाल होता है। जनरली स्टील ही मिलेगा आपको, लेकिन कंक्रीट भी यूज हो सकता है। और यहाँ पे इसको एक समस्या, सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है सारी कंपनी के लिए कि हर लॉन्च टावर बिस्पोक है,
यानी कि सैटर्न 5 का वो सिर्फ सैटर्न 5 में काम आएगा, किसी और में काम नहीं आएगा। एसएलएस का सिर्फ एसएलएस में तो इतना बुरा हालत है कि एसएलएस का ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 सेम नहीं है उसके लिए अलग टावर बनाना है, हर के लिए अलग बनाना पड़ता है। और ये आप सोचिए, अच्छा ये तो गवर्नमेंटल है, उसमें धांधली है, प्राइवेट में नहीं होगा ना सर, उसमें भी होगा। मतलब कि आप स्पेसएक्स का देखिए, फाल्कन 9 है, सेम कोर को लेके सेम कंट्रोल सी कंट्रोल वी किए हैं, बस उसमें 2 बूस्टर और होते हैं। नया लॉन्च टावर बनाना पड़ गया सैटर्न, ये सॉरी बोल रहे हैं, फाल्कन हेवी के लिए। तो ये बहुत बड़ा खर्चा होता है जो लोग ध्यान नहीं देते कि भैया आप रॉकेट बना लो, लेकिन अगर बहुत मॉडल बनाओगे, हर मॉडल के लिए अलग अलग आपको वो बनाना पड़ेगा। इंडिया में भी वही है, पीएसएलवी का कभी लॉन्च टावर देखिए, जीएसएलवी का देखिए, आपको तुरंत अंतर समझ में आ जाएगा। हर के लिए अलग बनाना पड़ता है, ये बहुत बहुत फचांग वाला चीज़ है। फिर इसको हिंज चाहिए होता है बहुत सारा। इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा हिंज है। हम जानना चाहते हैं कौन इंजीनियर है इसका, क्योंकि बाकी सारे में उतना हिंज नहीं देते। मतलब लगता है कि सोवियत यूनियन वालों को हमने सोच लिया, सोवियत यूनियन तो हिंज के ऊपर हिंज रखते हैं। उनका ये समझिए, रॉकेट बहुत पहले बना लिए थे, बहुत हड़बड़ा के। तो उसमें था कि सर रॉकेट में उतना थ्रस्ट नहीं है उस टाइम के इंजन्स में, कि क्या करें, तो हम सही मतलब लॉन्च कर देंगे, उसके बाद घुमा नहीं सकते। तो था कि लॉन्च टावर ही ऐसा बनाओ कि घुमा दो रॉकेट, कि हमको उस डायरेक्शन में लॉन्च करना है, हम घुमा देते हैं। तो इसीलिए आप देखें बीच से ऐसे पकड़ के क्यों रखे हुए हैं, वही है, पकड़ के घुमा दीजिए उसको। और टावर सब क्योंकि हवा चलता रहता है। ये सब बाय द वे हम लोग अगल बगल में कोई बिल्डिंग नहीं देख रहे तो लगता है कि अरे क्या है, रॉकेट है। सर एक बिल्डिंग है बड़ी वाली, उसको हवा ही हिलाता डुलाता रहेगा। तो जैसे ये है ना, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, मतलब बम बम बिल्डिंग है। अब बाय द वे इसीलिए खोखला बनाया जाता है कि हवा इधर से उधर निकल जाए। उसको डायरेक्ट लड़ाई करना जनरली प्रेफर नहीं होता है। मतलब आपको करना पड़ जाता है किसी कारण से, ठीक है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना बड़ा स्ट्रक्चर में, इसीलिए आप स्टारशिप का भी देखिए, खोखला ही दिखेगा स्ट्रक्चर। वो लड़ाई नहीं कर रहा है हवा से कि भैया लड़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते, लेकिन खर्चा बढ़ जाएगा। तो क्यों खर्चा बढ़ाए, वही है। और इसको ये समझिए, स्ट्रक्चरल सपोर्ट रॉकेट को देना होता है। मेन तो आप तो देख रहे हो, बड़े मेन है कि जब आपका रॉकेट पे काम किया जा रहा है या जब उस पर लोडिंग हो रही है, लॉन्च से अभी आप काफ़ी दूर हैं, तो स्ट्रक्चर सपोर्ट रहेगा। लेकिन वो छोड़ने के बाद भी जब जो मतलब पाइप्स रहते हैं वो भी सपोर्ट देते हैं, वो लैटरल एक्सेस करते हैं, उस टाइम रिफ्यूलिंग कर रहे हैं, रॉकेट में लिक्विड आ रहा है, रॉकेट ठंडा हो रहा है, कड़कड़ाएगा, आवाज़ करता है रॉकेट इस टाइम पे, क्योंकि नॉर्मल मेटल है, एकाएक आप उसको लिक्विड जो भी हो, लिक्विड नाइट्रोजन हो या लिक्विड ऑक्सीजन हो, जनरली मेजॉरिटी में लिक्विड ऑक्सीजन होता है, चाहे वो सब डालते हैं तो टेम्परेचर चेंज होता है, आवाज़ करता है। उस टाइम में कमज़ोर है रॉकेट, ये अम्बिलिकल का काम रहता है कि संभाल के रखे रहो। और कंस्ट्रेंट इसीलिए ज़रूरी है, इसीलिए सारे रॉकेट में देखिए बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट क्यों है, कि जिस टाइम वो कमज़ोर कड़ी में, उस टाइम अम्बिलिकल बोलता है हम संभाल लेंगे। उस टाइम आपका लॉन्च टावर है, स्ट्रक्चर बोलता है कि हम लोड ले लेंगे, तुम्हारा लोड हम ले लेंगे। और इसका बहुत नाजुक डेमोन्स्ट्रेशन अगर आप देखना चाहते हैं, पहले का बलून रॉकेट को टाइप कीजिए। मतलब पहले रॉकेट स्टील उतने अच्छे थे नहीं, तो बहुत पतला बनाते थे, तो उतना मजबूत नहीं होता था। तो दिक्कत ये होता था कि उसमें हवा भर के उसको टाइट कर रहे थे, फूट जाएगा नहीं तो। और एक दो बार प्रेशर लीक हो गया, रॉकेट कोलैप्स कर गया। इसलिए नहीं कोलैप्स किया, उससे कोई वजन था, उस लाइक हवा के भरोसे था, बलून फुस, बलून रॉकेट सिस्टम पे चलता था पहले। अब हटा दिए, अब मतलब मजबूत हो गया, लेकिन अभी भी उतना मजबूत नहीं कि इतना ऊंचा बिल्डिंग आपने बना दिया और हवा चल रहा है, टूट जाएगा तुरंत। इसीलिए और अम्बिलिकल, ये इसको सारा एम्बिलिकल्स को भी सेफ रखना है, यानी स्ट्रक्चर जो आप बनाए उसमें जहां पे भी हट के जाएगा वो ऐसा होना चाहिए कि रॉकेट दोबारा यूज करने लायक बचे। हाँ, ये सब के केस में उतना दिक्कत नहीं, लेकिन आजकल मुसीबत है, क्योंकि सैटर्न 5 का एक्सपेक्टेड था कि साल में 2 या 3 लॉन्च करेंगे, लेकिन अब आप जो सपना देख रहे हैं कि भैया हम महीना में 2-3 लॉन्च करेंगे, वो सारे को बचा के रखना है। टावर को खुद भी आग झेलना है, और जितने भी उसके हिंजेस हैं, सारे हिंजेस को लोड के साथ रॉकेट का आग का प्यार भी संभालना है। तो ये स्ट्रक्चर का डिमांड होता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास सिर खाया जाके, देखो भाई ये सब बनाओ। इस मामले में मैं कहूँगा, देखने में दाम में तो बहुत महंगा है, लेकिन देखने में बहुत अच्छा है इसरो का टावर सब। मतलब लगता है कि वो दबा के इंजीनियरिंग किया। अरे सर, इस पर आप न्यूक्लियर बम छोड़ दीजिएगा तो भी इसका कुछ नहीं होगा, दबा के इंजीनियरिंग किया। मतलब आपको फाल्कन 9 सस्ता लगने लगे, इतनी इंजीनियरिंग की गई है इसमें। और बोले एकदम साफ लगता है कि सोवियत यूनियन से फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है। उनका भी वही है, एकदम ऐसे पकड़ लो रॉकेट के, कुछ होना नहीं चाहिए, एकदम एकदम होना नहीं है कुछ। अमेरिका वाला सर डंडी से पकड़े हुए हैं, खुश रहो ये पकड़ लेंगे। तो ये होता है आपका स्ट्रक्चर वाले साइड में। अब बात करते हैं, जब आपको लोगों को ये बूम स्टिक के ऊपर रखना है, तो अब रखना है लोगों को, तो रखना है, तो इसमें आपको चाहिए हाइट ले जाना। ये दूसरी बात है, ये कई बार हम लोग नहीं समझते कि ये एक ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, इसमें लिफ्ट बनाना पड़ता है। सैटर्न 5 का लिफ्ट टाइम लगता था कि हाँ सर आगे नीचे, हाँ सर लिफ्ट में आ गए सर, हाँ रुके रहिए जा रहा है सर, अरे लिफ्ट बहुत तेज है सर, अरे लंबा बहुत है, जा रहा है सर रुको मतलब जा रहे हैं आप, जा रहे हैं सर, क्या टेंशन है, जा रहे हैं।
बहुत लंबा आपको एलिवेटर लगता है। और हर लॉन्च टावर जिसमें इंसान को डाला जाएगा उसमें इमरजेंसी स्केप होना चाहिए। यानी टावर में, मैं क्लियर कर रहा हूँ, रॉकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, टावर में बात कर रहा हूँ। यानी कि आप यहाँ पे हैं और कुछ हुआ, कैसे एस्ट्रोनॉट्स को निकालेंगे वो पहले सॉर्ट किया जाता है। जैसे कि जो एसएलएस है उसमें ये सब गोंडुला है। गोंडुला का काम है कि अगर कुछ हुआ और आपको बोला जाता है स्केप, आग उग लगने के केस में, आप गोंडुला में बैठिए, गोंडुला सड़क से आपको नीचे उतार देगा। और वहाँ एक अलग सेक्शन है बंकर जैसा, कि रॉकेट पूरा बूम भी करे तो अगर आप बंकर के अंदर घुस गए बूम होने से पहले, आपका कुछ नहीं होने वाला है। स्पेसएक्स का भी है कि अगर मान लीजिए वो रॉकेट पे चढ़ने वाले थे, उससे पहले ही कुछ हुआ और इमरजेंसी डिक्लेयर किया कि बेटा भाग, तो वहाँ पे एक ये शूट है, मतलब लाइंस जो खींचे हुए हैं, जो आप रस्सी देख रहे हैं, ऐसा लाइन वहाँ पे भी खींचा हुआ है, बस उसका सूट अंदर में सील किया हुआ है। वो एक जगह पे उनको कूदना है, जैसे कूदेंगे ट्यूब पीछे खींच जाएगा आराम से, जैसे एरोप्लेन में आप देखते हो ना एयर स्लाइड जो है, एग्जैक्टली वही है। नीचे मैंने वीडियो देख लिया है, देख लिया बोल रहा हूँ, दे दिया है लिंक, आराम से आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो वही है, जब OF हो गया है वहाँ पे भागना है। और सब में ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि किसी भी हालत में कहीं पे भी आग लगे, स्ट्रक्चर की बात कर, रॉकेट में आग लगे अलग बात हो जाता है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर में आग लग जाए तो ऐसा नहीं हो कि एस्ट्रोनॉट्स फंसें। ये बहुत खून खराबा के बाद लोगों को समझ में आया कि स्ट्रक्चर में ही लोग फंस जाते हैं, कि आपका ये टावर टूट गया, उधर फंस गया, जंप हो गया, सीढ़ी का एक ही जगह था, वो सारा ऑप्शन पहले से प्लान किया जाता है। और बाय द वे ये आपको समझना पड़ेगा, दूसरा कारण है कि स्पेस शटल के टाइम में इतना फचान क्यों था। मतलब बाय द वे अभी का आप लॉन्च टावर देखिएगा और सैटर्न 5 देखिएगा, सैटर्न 5 बहुत सिंपल लगता है, क्यों, वो रिस्क ले रहे थे, इसलिए ठीक है भाई जो रिस्क है ले लो। अब वो रिस्क अलाउड नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ आपको ध्यान देना है कि सर ये लॉन्च टावर है, ठीक है, क्या होगा अगर लिफ्ट फेल हो गया, ठीक है सर लिफ्ट यहाँ खुल जाएगा, ठीक है, मान लीजिए आग लगा हुआ, कहाँ तक भागेंगे सर, इधर से भी दरवाजा है, इधर से भी दरवाजा है, सर 2 सीढ़ी है, 2 अलग अलग रास्ते से जा रहा है, बहुत ध्यान देना पड़ता है। मतलब उपसब आप नहीं कर सकते। और डिज़ाइन जो है, जो पूरा टावर का डिज़ाइन है, उसका सबसे बड़ा हेडेक है बल्कि सूट में होना। आपका हाथ ऐसे चलता रहता है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, एकदम बल्ले बल्ले। एस्ट्रोनॉट का हाथ ऐसे चलता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब सूट के अंदर हो ना, सूट के अंदर प्रेशर रहता है, तो आप फुटबॉल के अंदर से उंगली हिलाने की कोशिश कर रहे हो, उतना डेक्सटेरिटी नहीं रहती है। तो उनके पूरा वॉकवे जो है, जो रेलिंग्स हैं, जो वॉकवे हैं, जितना भी चीज़ पे एस्ट्रोनॉट को पकड़ना पड़ेगा, वो सारे ऐसे बनाए जाते कि बड़ा बड़ा हो, कि आप आराम से पकड़ के उसको हैंडल कर सकें। इसलिए देखिए हैंडल इतना बड़ा क्यों है, मतलब शिप का जो बैटल शिप है इतनी सुन हैंडल रहती है उसके, उससे घुमाओ और ये शिप का ऐसा क्यों है, ऐसा वही है इसलिए कि वो पूरा बनाया गया कि सर एस्ट्रोनॉट सूट पहने हुए हालत में, थके हुए हालत में, तो भी उस पर लिवरेज लगा के उसे खोल सकें। ये डिज़ाइन करना पड़ता है सर, ऐसे थोड़ी होता है कि बस हुलू लुलू, डिज़ाइन करना पड़ता है। और एस्ट्रोनॉट को हाई विंड से बचाना, ये दूसरी बात। इतना ऊंचाई पर रखे, आप हमेशा देखिए कि आधा दीवार जैसा क्यों बना है, मतलब पूरा मतलब कि उतना ऊंचा आप क्यों बनाए हुए हैं। बात है कि थोड़ा खुला रहने से अच्छा रहता है, कंफर्टेबल रहता है, देखने से हदस कम पड़ता है, और इतना ऊंचा उनको रखना कि हवा उनको उड़ा ना ले जाए। आप 100 मीटर की ऊंचाई पे हो ज़मीन से, हवा बोलेगा हम ले चलते हैं ना सर, क्या रॉकेट पे लेके जाओगे, हम ही ले चलते हैं। तो इसीलिए हमेशा आप देखिएगा कि बहुत ये रहता है। और कई बार आप देखें ना कि इनके साथ हमेशा क्रू चलता रहता है, कि ठीक है एस्ट्रोनॉट से, एस्ट्रोनॉट के बगल में सपोर्ट क्रू चल रहा है। सपोर्ट क्रू वो थकाना नहीं चाहते एस्ट्रोनॉट्स को, कि भैया रॉकेट के अंदर आप ही काम कर सकते हो, ये लोड हम ले लेते हैं, वो आगे ले जाएंगे अटैची, वो जो मतलब आप ये देखते हो क्या बोलते हैं, कैनिस्टर, जिसमें आपका ऑक्सीजन सप्लाई है, बैटरी सप्लाई है, वो सबको वो कैरी करेंगे। देखो ना एस्ट्रोनॉट हमेशा अटैची लेके चलते बगल में, वो सपोर्ट इक्विपमेंट है समझ लीजिए। तो क्रू के लिए आपको अलग से डिज़ाइन करना पड़ता है टावर को, कि सर ऊप्स होने पे क्या करोगे। जैसे यहाँ पे गोंडुला है, स्पेसएक्स वाले में स्लाइड है, सब में कुछ ना कुछ दिया रहता है। और बाय द वे दुनिया का सबसे मजबूत टॉयलेट स्पेस शटल वाले है उसमें टावर में, पता नहीं वहाँ टॉयलेट क्यों डाला गया है, लेकिन वो कहा जाता है कि वो कुछ भी हो जाए, परमाणु बम भी फटे उसको कुछ नहीं होने वाला टॉयलेट, क्यों बोले फुल रॉकेट ब्लास्ट बोलता है भाई। बहुत स्ट्रांग है, स्टेनलेस स्टील का बनाया गया, मतलब ऐसा बनाया है कुछ भी हो जाए वो टॉयलेट रहेगा, हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। करना पड़ता है, इंजीनियरिंग करनी पड़ती है भाई, इमरजेंसी है। अब बात करते हैं मोबाइलिटी का, यदि कि मोबाइल आपको बनाना है तो, क्योंकि रॉकेट जो है जनरली जहाँ पे बनाया जाता है वहीं से लॉन्च हो, ये सेम नहीं, फिक्स नहीं है। जैसे कई बार है कि आपका रॉकेट को बहुत बड़ा है, ठीक है, आपको टावर के बिना आप उसे खड़ा, PSLV को कोई बोलता है सर मेरे को उसको प्लेटफॉर्म पे चलाना, किया जा सकता है, उतना ऊंचा नहीं है। सैटर्न 5 को बोले सर वो लुढ़क जाएगा हवा में, SLS भी लुढ़क जाएगा हवा में, उतना नीचे से ग्रिप नहीं कर सकता। इसके साथ दिक्कत नहीं था, क्या बोलते हैं आपका स्पेस शटल था, कोई नाटा और बौना था। SLS बहुत ऊंचा और बहुत लंबा है, सैटर्न 5 बहुत पतला और बहुत लंबा है, तो वो सब लुढ़क जाएंगे। तो उनका टावर उनके साथ चलता रहता है ताकि वो सपोर्ट करते रहे कि हम संभाले हुए हैं।
आपका सैटर्न 5 हो जाए, स्पेस शटल हो जाए, स्पेस लॉन्च सिस्टम है, ये उस कैटेगरी में आएंगे, इसीलिए उनका टावर ही पूरा उनके साथ चलता रहता है। आप देखिए स्पेस शटल का पीछे पंख को पकड़ने के लिए बड़ा सा ये क्या बोलते हैं, ग्रे ब्लू कलर का क्लैंप लगा रहता है। ये हो जाता है कि जहां पे आपका चीज इतना बड़ा है, इतना भारी है, इतना फचांग वाला है कि उसको सर बेबी करना पड़ता है। ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया कि सर टावर पे ही बनाओ। ये सिर्फ स्पेसएक्स कर रहा है, अभी तक मैंने कहीं नहीं देखा कि उसका रॉकेट इतना बड़ा है कि कहीं ला नहीं सकते, तो टावर पे ही बना रहे हैं। टावर मतलब आया जो आपका स्टारशिप है उसकी व्हीकल असेंबली बिल्डिंग है जिसके अंदर पेलोड लोड कर देंगे, फिर उसको लाएंगे और टावर के ऊपर ही ये करेगा, मतलब उसमें टावर ही कंस्ट्रक्शन का काम करेगा। वो और बहुत रेयर है, अभी तक किसी ने ट्राई नहीं किया, वो बहुत रेयर और जनरली जरूरत नहीं पड़ता है। उतना बड़ा रॉकेट नहीं है, स्टारशिप इकलौता उतना पागल जैसा बड़ा है, वो कर रहे हैं। और फिर आप कुछ कुछ में है कि आपका रॉकेट जहाँ पे लॉन्च करेंगे वहीं पे ठीक है, लेकिन बिल्डिंग ही पास आ जाता है। बिल्डिंग आके आपका रॉकेट को कवर कर लेता है, फिर उसमें टेक्नीशियन सब काम करते हैं जो फाइन ट्यूनिंग करनी है, या मान लीजिए आपको डिले हो रहा है और आपको पता है तूफान उफान आएगा सेफ्टी के लिए, वो कर लेते हैं। क्योंकि बोले बहुत रॉकेट में बहुत सारे बूम डिवाइसेस रहते हैं जिसमें आपका डेटोनेशन चार्जर रहता है कि भैया वो तो बूम करेगा, पूरा रॉकेट ही बूम कर देगा। दूसरा आपका बहुत सारे ओलिएज मोटर होते हैं, छोटे छोटे रॉकेट जो सॉलिड हैं, वो रहता है कि भैया हम फुस करके आपका स्टेज सेपरेशन करेंगे, हम आपका फ्यूल स्लॉशिंग रोकेंगे। बहुत सारे सॉलिड बूस्टर्स होते हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन वो छोटा इस रॉकेट के हिसाब से है, घर फोड़ने के लिए काफ़ी है। इसीलिए सेफ्टी के लिए सर सुरक्षित जगह पे आ जाइए। आपका ये आर्यान का भी है। आर्यान टू बी फेयर ये ऑलमोस्ट सोवियत यूनियन का डिज़ाइन से इतना इंटरमिंगल्ड है कि आर्यान डिज़ाइन आपको लेके लगे 1 मिनट, ये तो पूरा लग रहा है कि आपका सोयूज वाले सिस्टम पे ऑलमोस्ट वही है। ये आपको डेल्टा वाला जो बता रहे हैं, इसरो का भी देखेगा, उसमें हम लोग मतलब 2 चीज़ मिक्स किया हुआ है। आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग से वो प्लेटफॉर्म निकलता है, वो प्लेटफॉर्म जाता है, प्लेटफॉर्म के ऊपर PSLV रहता है, फिर वो लॉन्च टावर पे ले जाते हैं। तो मोबाइल भी करना पड़ सकता है, ये आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। ये इकलौता प्रॉब्लम है बहुत बड़ा रॉकेट बनाने का। बाकी सारा चीज़ सपोर्ट करता है, मैथमेटिक्स सपोर्ट करता है, इकोनॉमिक्स सपोर्ट करता है कि बड़ा रॉकेट बनाइए। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कहता है सर बड़ा बेहतर है, लेकिन इकोनॉमिक्स भी बोलता है सर बड़ा बहुत बेहतर है। एक चीज़ बोलता है सर आपकी बैंड बच जाएगी, लॉन्च टावर। लॉन्च टावर बहुत मुश्किल हो जाता है आपका बड़ा बड़ा रॉकेट के लिए। जैसे कि ULA का डेल्टा में बोले रॉकेट जहाँ पे है, बिल्डिंग उसके अगल बगल उसको ढका हुआ है, बिल्डिंग ऐसे खोल के पीछे हट जाता है। अब सोचिए आपको पूरा बिल्डिंग बनाना कि रॉकेट इतने बगल में है कि वो बिल्डिंग टिकना चाहिए। गुड लक। बिल में बस यही आएगा आपका लिखा हुआ गुड लक, ब्लैंक चेक नहीं, गुड लक लिखना पड़ेगा। उस तरह का बिल आता है ये सब। बोले पूरा बिल्डिंग ही पकड़ ले रहा है, इसलिए आ जाओ छोड़ रहे हैं, यहीं पे लॉन्च होगा, बिल्डिंग ही आ जा रहा है, बिल्डिंग ही खा ले रहा है। तो ये सब भी डिज़ाइन करना पड़ता है, इसलिए लॉन्च टावर का भी इंजीनियरिंग में बहुत टाइम लगता है कि बैलेंस कैसे करोगे सर। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन छोटे वेक्टर्स के बारे में जो रॉकेट इन डिज़ाइन में बहुत हेल्प करता है, या सिर बहुत खाता है, डिपेंड करता है आप कैसे देखना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा, कुछ सिग्नल कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। अगर आप इंजॉय किए हैं तो हाइप दबा दीजिए, नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे चला कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।